ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, मिर्जे दी तैयारो ऐदा ही लिखी हुई सी। ये गाना भी आपने सुना और ये गाना जो है वो आज की डेट में हिमाचल भाजपा पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जो भाजपा के नेता सालों से भाजपा के साथ सियासी आशिकी जो है वो निभाते रहे, सियासी वफाएं निभाते रहे, आज उनके साथ ही भाजपा का जो आला नेतृत्व है वो बेवफाई करने पर उतर आया है। आज का किस्सा सुन लीजिए। आज देहरा में रमेश चंदवाला ने एक बैठक रखी हुई थी और ये बैठक भी उसी संदर्भ में थी जिसमें आजाद विधायक रहे और भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेलने में कामयाब रहे होशियार सिंह को जब हाईकमान ने भाजपा में लेने की बात कही तो इस बेवफाई का जो एक तरह से नतीजा है वो आज सामने आया। रमेश चंदवाला ने बैठक जो थी इस संदर्भ में उसे जो देहरा संगठनात्मक जिला है भाजपा का उसके कार्यालय में रखने की घोषणा की, लेकिन हायरी किस्मत धवाला साहब के साथ एक बार फिर दगा कर गई। और अगर मैं ये कहूं कि धवाला साहब की किस्मत में बेवफाई ज्यादा है, वफाएं कम हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज उसी भाजपा ने धवाला को वो आईना दिखा दिया है जिस आईने में एक दौर में भाजपा ने अपनी शक्ल सूरत जो है वो संवारी थी। आपको याद होगा एक दौर ऐसा था जब धवाला भी आजाद जीते थे और उसके बाद एक तरह से उन्हें किडनैप कर लिया गया, पॉलिटिकली किडनैपिंग हो गई उनकी और कांग्रेस ने उनके दम पर सरकार बना ली। लेकिन उसके तुरंत बाद जब थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हुआ कुछ दिन में, तो धवाला साहब ने अपना जो समर्थन था वो तत्कालीन वीरभद्र सरकार से वापस ले लिया था और फिर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। लेकिन आज क्या हुआ या इससे पहले क्या हुआ, बेवफाई तो धवाला की किस्मत में ऐसी अमिट छाप छोड़ती चली आ रही है कि उसे अगर स्वर्णिम तो छोड़िए काले अक्षरों में भी लिखने के लिए शायद वो जो कालिक है बदनसीबी की वो कम रहेगी। आज धवाला साहब ने जब ये मीटिंग देहरा में रखी तो जिला भाजपा ने अपना कार्यालय उन्हें देने से इनकार कर दिया, साफ कहा कि अब वहां पर बैठक नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि दबाव जिला भाजपा पर भी होगा और उस वक्त कौन हाईकमान से पंगा ले जब हाईकमान ही बेवफाई करने पर उतारू हो चुका हो। आज धवाला साहब को एक बैठक करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि आम आदमी की, आम भाजपाई की कमिटमेंट कोई मायने नहीं रखती है अगर हाईकमान ऊपर से अपनी कमिटमेंट किसी को भी दे दे। तो बात वही आ गई कि आखिर भाजपा क्या सत्ता परिवर्तन करने के चक्कर में अपनों को घन चक्कर बनाने पर उतारू हो चुकी है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले धवाला साहब से बात हुई तो उन्होंने इतना ही कहा कि अब वहां पर उन्हें बैठक करने की इजाजत नहीं है। तो बात फिर वही आ गई जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में जो हल्का सा गीत था आपको सुनवाया था कि बेवफाई या फिर धोखेबाजी जो भी कहें वो कर कौन रहा है। धवाला की किस्मत में लिखी हुई है, शायद इस वजह से उनके जो खिलाफ हो रहा है उस पर भी शायद कोई बड़ी प्रतिक्रिया ना आ पाए, क्योंकि भाजपा का टेम्पो ही ऐसा बना हुआ है कि अगर ये पॉलिटिकली कोई डिसीजन ले ले फिर उससे पीछे नहीं हटती है। अब नौबत ये आ गई है कि जो भाजपा का कैडर है वो पीछे हटने पर मजबूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस भगवान आसमान को धवाला जैसे नेताओं ने एक नया आसमान दिया था, एक नई चमक दी थी, आज वही धुंधले होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी गाने में एक और अंतरा है जिसमें यह कहा गया है, मिर्जे दे काम नहीं आई ओ तीरंदाजी भी जेड़ी उन्हें सीखी हुई सी। तो मिर्जा की भूमिका में इस वक्त धवाला है और साहिबा की भूमिका में कहीं ना कहीं भाजपा नजर आ रही है, क्योंकि मिर्जा एक अच्छे खासे तीरंदाज थे। तो जब साहिबा को ये पता लगा कि उसके भाई वहां पर पहुंच रहे हैं तो उसने अपने भाइयों की जान बचाने के लिए मिर्जा के तमाम तीर तोड़ दिए थे। और
नतीजा हर कोई जानता है कि इस मोहब्बत की कहानी में क्या दर्ज है। खैर, अब भाजपा साहिबा की भूमिका में है। धवाला के तमाम तीर तोड़े जा रहे हैं, तीरंदाजी धरी की धरी रह गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा की धरा पे अब क्या बकाया बचेगा, क्योंकि बड़े लोगों के बड़े फैसले पिस्ता आम आदमी है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।